Hello friends, welcome back to my YouTube channel Toppers World. My name is Parveen Kumar and I am an IELTS trainer. Today आज मैं आपसे साथ बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे सीरियस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि सभी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम फिल कर लेते हैं, आफ्टर फिलिंग द एग्ज़ाम्स व्हाट हैपन विद देम, सडनली दे फील दैट दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस। जो रीडिंग पहले कर रहे थे जिसमें वो 25, 26, 30 तक स्कोर कर रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैपन्स, देयर ग्राफ और स्कोर गोज़ डाउन। तो वो जो पहले करते थे देन दे यूज टू गेट समथिंग बिटवीन 25 to 30, बट व्हेन दे फिल द टेस्ट, आफ्टर फिलिंग टेस्ट व्हाट हैपन्स, score goes down to 18, 19 and many times students in my class even told me that sir मैंने आंसर ढूंढ लिया था बट मैंने जब लिखा और फिर मैंने क्रॉस चेक किया, दोबारा सोचा तो मैंने खुद ही गलत कर दिया। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। इट मे हैपन विद यू दैट व्हेन यू फर्स्ट डिसाइड एनी आंसर, लेटर ऑन you cross that answer and put any new answer over there and that is wrong। जो आप चेक करते हैं तो वो wrong होता है। या आपको लोकेशन मिल जाती है और वहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते। अगर दो ब्लैंक्स हैं, दोनों का लेवल सेम है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, दोनों ही नाउन हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सम टाइम फॉर स्टूडेंट्स कि वो डिसाइड नहीं कर पाते। लोकेशन मिल गई, आंसर ना ढूंढ पाए। ओके, जहाँ आंसर ढूंढ लिया, काफ़ी टाइम के बाद ढूंढा, फिर उसको क्रॉस कर दिया और फिर से वो आपने गलत कर दिया। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? वाई सच थिंग्स हैपन विद द स्टूडेंट्स स्पेशली आफ्टर दे फिल द टेस्ट। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि हम कैसे एग्ज़ाम के बाद तैयारी करें, कैसे अपना मोटिवेशन लेवल बनाए रखें और कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डाउन ना हो। तो बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमसे, आप जीटी के स्टूडेंट हो या एकेडमिक स्टूडेंट हो, यू आर वेलकम्ड हेयर। और ये हमारे नंबर नोट कीजिए 7973758644 एंड द सेकेंड इज़ 9872620931। आप इस पर में व्हाट्सअप कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स, टाइमिंग और फीस के बारे में हम इससे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक है कि व्हाई स्टूडेंट्स गेट नर्वस आफ्टर फिलिंग द एग्ज़ाम और व्हाट हैपन्स दैट इंस्टेड ऑफ देयर स्कोर शुड गो अप, दे सडनली गोज डाउन। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो रीज़न जो सबसे पहले रीज़न जो मैंने देखा कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स टेस्ट फिल कर देते हैं। वो कैसे टेस्ट फिल करते हैं कि 2, 3 दिन, 4 दिन उन्होंने कोई इजी रीडिंग की, ओके, और स्कोर उनका आ गया 30, 31, 32 एंड आफ्टर दैट दे गेट इन्फ्लेटेड। उनमें हवा भर जाती है, यार मेरा तो स्कोर बड़ा अच्छा आ रहा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू फिल द टेस्ट। वो टीचर से भी नहीं पूछते, अपने मेंटोर से भी नहीं पूछते अपने, और वो खुद ही टेस्ट फिल कर देते हैं। तो भाई रीडिंग बहुत तरह की है, इजी है, मीडियम है और इसका हार्ड लेवल भी है रीडिंग के। तो अगर आपने इजी रीडिंग करके 30-40 स्कोर ले लिए और आप ये सोचते हो कि मैं अब टेस्ट भर दूंगा, तो दैट इज़ बिग रॉन्ग डिसीजन। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू टेस्ट फिल करने से पहले आपने यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक्स। और जो बुक्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, आप एक बार उसका टेस्ट भी करके देखें। कैम्ब्रिज 8 का, कैम्ब्रिज 9 का, कैम्ब्रिज 11 एंड लास्ट जो लेटेस्ट बुक है कैम्ब्रिज 16 के टेस्ट करके देखें। अगर ये टेस्ट आप करते हैं, 8, 9 स्पेशली आप कर रहे हैं और आपका स्कोर 34, 35 आता है, तो आई एम डेड श्योर दैट आपके 7, 7.5 बैंड रीडिंग में आएंगे ही आएंगे। आपकी कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। पर होता क्या है कि इससे उलट हो जाता है कि कुछ इजी बुक्स भी हैं मार्केट में जो कैम्ब्रिज की नहीं हैं और आपको उसकी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, आप गूगल से डाउनलोड कर लेते हो या आप किसी फ्रेंड से ले लेते हो कुछ टेस्ट और करके, तो आप यू स्टार्ट अज्यूमिंग दैट ओ मैं तो तैयार हो गया, इट्स ईजी फॉर मी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने हाई स्टैंडर्ड की बुक्स की प्रैक्टिस करके उसमें से आपने कंसिस्टेंटली, जो मैंने अभी ये बुक्स बताई
उसमें आप कंसिस्टेंटली लगातार आपका अगर स्कोर 28 से लेके 33, 34 तक रहता है ना, तो इट मीन्स दैट अगर आपको 6.5-7 बैंड चाहिए रीडिंग में तो आपके आ जाएंगे। और जनरल के लिए क्या है कि जनरल वाले स्टूडेंट्स को भी कैम्ब्रिज की बुक से ही प्रिपरेशन करनी है, और अगर उनको 5 बैंड चाहिए तो 5 बैंड के लिए आपको 23 ठीक करने हैं। पर आपको क्या है कि आपका स्कोर जो लेवल है वो 28, 29, 30 तक पहुंच जाएगा ना, तो फिर आप 5 में श्योर हो जाओगे, 5, 5.5 में श्योर हो जाते हो। फिर अगर ये स्कोर नहीं पहुंचता तो फिर तो वो एक डाउट वाला लेवल बना रहता है। और मैंने खुद देखा है कि जनरल वाले स्टूडेंट जो एग्ज़ाम फिल कर देते हैं ना, एग्ज़ाम भरने के बाद उनका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो ऊपर जाने के बजाय बड़ी जल्दी जल्दी नीचे आ जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक्स। तो जनरल वाले भी जो हैं उनके लिए भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि वो कैम्ब्रिज 11, 12, 13, 14, 15 इसकी PDF से तैयारी करें और इसमें आप अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हम क्यों डाउटफुल हो जाते हैं? हम डाउटफुल क्यों हो जाते हैं? हमें क्या लगता है ये वाला आंसर सही था, वो वाला आंसर सही था, हम उसमें डिसाइड क्यों नहीं कर पाते? तो दोस्तों वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 90% जो स्टूडेंट्स पहली बार में जो आंसर पिक करते हैं, आप भी खुद चेक करके देख लेना, वो सही होता है। तब दिमाग जो होता है ना, इंसान का जो ब्रेन होता है, वो सही निशाने पे लग जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब आप अचानक से कोई पत्थर किसी निशाने पे या बोतल पे किसी टारगेट पे मारें तो वो लग जाता है, उसको बाद में आप करते हैं दूसरी तीसरी बार तो वो निशाना नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि दूसरी तीसरी चौथी बार आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा गहराई में होकर चीज़ें करना चाहते हैं, और इससे वो एक तो टाइम चला जाता है, ख़राब होता है, आप बार बार रीचेक करते हो, और दूसरा आपने सही जो चूज़ किया आंसर होता है उसको खुद ही गलत कर देते हो। और बाद में जब आप आंसर चेक करते हो तो पता चलता है यार मुझे 23 चाहिए थे और मेरे तो 19 ही बने, 4 आंसर वो गलत हो गए। पहले मैंने ट्रू लिख दिया था, बाद में काट के फॉल्स कर दिया, फिर काट के नॉट गिवन कर दिया। तो ऐसे तो टाइम का भी नुकसान है, और आपने जो सही निशान लगाया था या सही आंसर दिया था वो भी आपने गलत कर दिया। तो ये चीज़ नहीं आपने करनी। जो आपका माइंड फर्स्ट में डिसाइड करता है ना, फर्स्ट में, दैट इज़ 90% करेक्ट। ये मेरी बात लिख लें, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो आपने वो आंसर चेंज नहीं करने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जब ब्लैंक्स करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि 10 ब्लैंक नंबर 10 उसके बीच में एंड है और फिर ब्लैंक 12 है, यानी कि ऐसे है 10 एंड यहाँ पे ये नंबर 10 है और ये नंबर 11 है, और दोनों में हो सकता है कि जैसे कि इसमें मेल एंड फीमेल्स ऐसे आ जाए, ठीक है। तो ब्लैंक में ये आंसर आना मेल्स एंड फीमेल्स। तो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आपने मेल लिखा फीमेल लिखा, ये तो एक इजी एग्जांपल थी। तो इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं और वहाँ पे आंसर भी इन एनी ऑर्डर में होगा। बट कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपने अगर ये वाला आंसर इधर लिख दिया और इधर वाला इधर लिख दिया तो आपके 2 नंबर कट गए, ठीक है। तो इस वाले आंसर को आपने बड़े ही केयरफुल तरीके से करना है, और आपने वहाँ पे पैसेज में देखना है कि वहाँ पे जो वर्ड्स हैं किस ऑर्डर में दिए थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये वाला जहाँ पे जो अजय आंसर जो यहाँ पे आना है, जी आपको क्वेश्चन में दे दिया कि यहाँ पे आ गया वाइल्ड, ओके, और यहाँ पे आना है डोमेस्टिक, और पैसेज में जहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे वाइल्ड है, ओके। तो अब आपने क्या करना है, अगर वाइल्ड दे दिया तो डोमेस्टिक आपने इधर ही लिखना है। वो आपने गलती से भी हो सकता है कि यहाँ पे पैसेज में वाइल्ड है तो यहाँ पे वाइल्ड की जगह आपने यहाँ पे उसको लिख दिया अनसिविलाइज्ड, ये भी लिख सकते हैं अनसिविलाइज्ड। तो यहाँ पे फिर आपको उसी का सिनोनिम देख के वो लिखना पड़ेगा पैसेज में से। तो यहाँ से छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलतियों से हमें घबराना नहीं है, हमें गलतियों से सीखना है।
और उसको एक्चुअल रीजंस को फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप अपने टीचर से बात करें कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने यहाँ पे ये सोचा था, और जो एक्चुअल जो आना चाहिए था वो आप अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस करें, वो आपको बता पाएंगे। इससे आपका जो है ना धीरे धीरे क्या होगा कि जो डाउट्स हैं, जो आपके मिथ हैं, वो क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो उसके बाद में आपने क्या करना है कि रीडिंग की प्रॉपर कैम्ब्रिज की बुक्स या पीडीएफ्स ढूंढें, वो आप किसी फ्रेंड से लें, नेट से निकालें और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में अलोंग विद दैट आई सजेस्ट यू दैट यू शुड आल्सो रीड न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एग्रीकल्चर, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फूड, बहुत सारी वैरायटी। अब जब आप रीड करते हो ना तो आपके पास ढेरों सारी वोकैबुलरी इकट्ठी हो जाती है। और दोस्तों पूरी रीडिंग जो है कि वो आपका वोकैबुलरी का ही टेस्ट है। जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी है उसके चांसेस ऑफ गेटिंग राइट आंसर वेरी हाई। तो आपने जब रीडिंग करनी है तो उसमें से आप वोकैबुलरी इकट्ठी करते जाएँ। चाहे आपने टेस्ट भर लिया है तब भी करते जाएं, अगर नहीं भरा फिर तो बहुत अच्छी बात है, एक हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी आपकी बन जाएगी। और मैंने बहुत सारी वीडियोस और ऑलरेडी बनाई हुई हैं जिसमें मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कैसे करनी है, एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं, और विच पैराग्राफ कंटेन्स, और बहुत सारी टिप्स हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा उस वीडियोस को देख के। और उनमें मैंने प्रूफ के साथ रीडिंग करके सॉल्व करके बताया हुआ है। सो थैंक यू गाइज़ वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में मैं फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, आपको कोई सेंटर नहीं मिल रहे, आप ऐसी लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट रेगुलर क्लासेस, तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड यू ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। Thank you for watching this video. Stay healthy, stay tuned.